मुजफ्फरपुर जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से उपेक्षित रहा है, यह सर्वविदित है कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कल मुजफ्फरपुर जिले में नामांकन की आखिरी तिथि सुनिश्चित की गई है। निश्चित रूप से यहाँ एक राजनीतिक शून्यता और सामाजिक अस्थिरता, जो मुजफ्फरपुर की अघोषित उपराजधानी कही जाती है और देश और दुनिया को दिशा देने वाला बिहार, और उस बिहार की उपराजधानी मुजफ्फरपुर कभी जौहर साहब समाजवादियों के एक मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप इस मुजफ्फरपुर के लिए सार्थक प्रयास करने का कार्य किया, परंतु जौहर साहब के बाद इस मुजफ्फरपुर को जो भी राजनीतिक दल और यहाँ से सांसद जीत के आए, वो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर का दोहन और शोषण करने का कार्य किए। हम लोगों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा कर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से यह उम्मीद किया था कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, मुजफ्फरपुर के सुंदर और बेहतरीन के लिए यहाँ के स्थानीय और मुजफ्फरपुर को पहचानने वाला और इसी मुजफ्फरपुर के माँ के गोद का ही कोई बेटा यहाँ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। परंतु मोटे मोटे रकम लेकर यहाँ टिकटों का सौदा किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के जनमानस के अंदर एक काफ़ी आक्रोश और उदासीनता का माहौल है। इस अनिश्चितता के बादल को छांटने के लिए और मुजफ्फरपुर को एक बेहतर विकल्प देने के लिए हमारे पिछड़ा समाज के मजबूत क्रांतिकारी साथी, सामाजिक चिंतक भाई जितेंद्र कुमार मंडल जी ने यह साहस और शौर्य दिखाने का प्रयास किया है कि मैं मुजफ्फरपुर की आवाज़ के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूं। तो यह निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है और हम सब लोग, खास करके मुजफ्फरपुर जिले के जो पूर्व जन अधिकार पार्टी के जो सभी पदाधिकारी गण हैं, हमारे पप्पू यादव ब्रिगेड जी के जो मुजफ्फरपुर के समस्त कार्यकर्ता गण हैं, और हम समस्त मुजफ्फरपुर जिले वासियों से सभी सामाजिक विद्वान, अधिवक्तागण, चिकित्सकगण और सभी प्रकार के जो सामाजिक गतिविधियों में और शांति, भाईचारा, अमन, तरक्की, खुशहाली और बरकत में भरोसा करने वाले हमारे साथी हैं, उन सब से हम आह्वान करते हैं कि आज इन्होंने जो यह साहसिक फैसला लिया है कि मुजफ्फरपुर से एक स्थानीय बेटा के रूप में अपनी दावेदारी देते हुए मुजफ्फरपुर को एक सुंदर विकल्प दिया जाए, हम सब इनके इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं भाई जितेंद्र कुमार मंडल जी, और कल नामांकन की भी आखिरी तिथि है और नामांकन की तिथि भी सुनिश्चित है। तो हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुजफ्फरपुर के जिस जिस कोने कोने तक हमारी आवाज़ जा रही है, हम समाज के सभी वर्गों से, दलित, पिछड़े, शोषित, अक़लियत, वंचित और समाज के सभी तबकों से हम निवेदन करते हैं कि मुजफ्फरपुर के खोए हुए गरिमा को वापस लाने के लिए एक यहाँ के सुंदर इतिहास और रामदयालु बाबू, जेपी कृपालनी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसे महापुरुषों का यह कर्मभूमि रही है, तो उस पुराने गौरव गाथा को पुनः हासिल करने के लिए हम सब लोग मिलकर भाई जितेंद्र जी के हाथों को मजबूत करें और मुजफ्फरपुर की स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाकर जो इस वर्तमान परिवेश में गाय गोबर, हिंदू मुसलमान और जाति धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, इस नफरतवादी राजनीति के खिलाफ चट्टानी एकता से एकजुट होकर के भाई जितेंद्र जी के हाथों को मजबूत करें और मुजफ्फरपुर के खोए हुए गरिमा को वापस लाने का कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ हम सब लोग आज इनका स्वागत और अभिनंदन करें। पप्पू यादव के समर्थित उम्मीदवार होंगे, तो क्या पप्पू यादव भी स्टार कैंपेनर के रूप में आएंगे यहाँ? पप्पू यादव जी हमेशा से गरीब, वंचित, दलित, शोषित और अक़लियतों की आवाज़ को लेकर और मुजफ्फरपुर जिले पर विशेष तौर पर जब जब आवाज़ लगाई गई है मुजफ्फरपुर के द्वारा, तब तब पूरी मजबूती से उन्होंने समाज के हित में अपनी उपस्थिति देने का कार्य किया है। और अब जब मुजफ्फरपुर के अस्तित्व की बात है तो निश्चित रूप से पूर्णिया की इतिहास को, पूर्णिया के राजनीतिक माहौल को इस मुजफ्फरपुर की धरती पर दोहराने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। और हम तो निश्चित रूप से आग्रह करेंगे, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय नेता मुजफ्फरपुर आएँ और हमारे प्रत्याशी के समर्थन में पूरी मजबूती से एकजुटता का परिचय दें और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला वर्धन करेंगे, ऐसा हम सभी की कामना है। तिथि है और हमने आखिरी तिथि का चुनाव इसलिए किया क्योंकि
मैं इस प्रयास में था कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह का कैंडिडेट दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने देने का कार्य किया है, आप सभी जानते हैं, यहाँ के सभी लोग जानते हैं, वो किसी भी वोटर को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कल तक इस दल में थे वो उस दल में हैं, उस दल में थे उनको इस दल में आखिरी समय में ला कर के मौका दिया गया है। क्या मुजफ्फरपुर का मजाक नहीं बना दिया गया है? हमेशा बाहर के लोग आ रहे हैं। क्या यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के विकास के लिए काम नहीं कर सकते? इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं? ये दल बदल बाहर के उम्मीदवार, इसी सबसे मजबूर होकर के हमें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। मैं पिछले 3 लोकसभा चुनावों से ऐसे मैं पार्टी के तरफ का मैं कैंडिडेचर मेरे तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन किसी भी वजह से पार्टी में ऐसे लोगों को मिलता है। पिछली बार भी 2019 में आप लोग को याद होगा कि आखिरी समय में वीआईपी पार्टी को यहाँ मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया था और ये उम्मीदवार बाहर से आए थे जो आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उस समय भी मेरी सबसे प्रबल दावेदारी था और इस बार भी मेरी दावेदारी थी। तो आखिर क्या है कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को मौका मिलता है और जिस दल में लोग काम करते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, जिस दल में मेंबर सदस्यता अभियान में इतनी बड़ी संख्या में 20,400 के करीब सदस्यता अभियान चलाया जाता हो, जहाँ पे बैनर पोस्टर लगाया जाता हो, अखबार में विज्ञापन लगाया जाता हो, पार्टियों की नीतियों को लोगों तक पहुँचाया जाता हो, वैसे लोगों को नहीं मौका दे करके ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है। तो इससे मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में, सभी में घोर निराशा है। इसी सबसे मजबूर होकर के इस तरह का फैसला लेना पड़ा और उम्मीद है मुजफ्फरपुर की जनता इस बात को समझती है और उसे एक ऐसे तीसरे विकल्प की तलाश होनी चाहिए। इसीलिए मैं आखिरी समय में इस तरह का फैसला लिया हूँ। अब मुजफ्फरपुर की जनता के ऊपर है कल के नॉमिनेशन को किस तरह से देखते हैं और आगे उस जो 15-17 दिनों का टाइम होता है उसमें किस तरह से कैंडिडेट को चिन्हित करके उन्होंने जिताने या हराने का काम करते हैं। पप्पू यादव के आशीर्वाद लेकर के उतरेंगे चुनाव लड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से पप्पू जी बेहतरी के लिए लड़ते रहे हैं। उधर सिवान में भी बेहतरी के लिए एक तीसरा उम्मीदवार है, वो तो जनता के हाथ में है कि किन्हें कितना वोट देते हैं, क्या करते हैं, कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। फिर भी मैं मुजफ्फरपुर का स्थानीय उम्मीदवार के तौर पे मैं इस तरह का फैसला लिया हूँ और इसके लिए मैं परसों से मेरी मेहनत है, मेरी काफ़ी अच्छे लोगों से जान पहचान है, मेरा नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, मैंने लोगों से मिला है अपने भविष्य में क्या कार्य योजना होगा मुजफ्फरपुर के बेहतरी के लिए। यहाँ बहुत तरह का कार्य लंबित है, यहाँ कुछ भी नहीं के बराबर हुआ है। यहाँ न न्यू टाउन बना, न आज तक बाईपास बना, न चंदवारा वाला पुल का निर्माण हुआ, न हवाई अड्डा बना, न कोई अच्छी ट्रेनों का परिचालन हुआ, न इंडस्ट्रीज आया, न बाढ़ से नियंत्रण हुआ। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, कंजेशन है। हम इसी शहर में रहते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इसी शहर में रहेगी, हमारे मतलब मुजफ्फरपुर का। तो इन सब के लिए कौन काम करेगा? जिसको मुजफ्फरपुर का पीड़ा होगा वही तो करेंगे। तो मेरे पास एजेंडा है, विज़न है, मिशन है, जिस पे मैं काम करूंगा और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, इफ़ यू वांट टू रियली जज ए पर्सन देन गिव हिम पावर। इसी के तहत आप लोग अपना अपना समर्थन देखिए और दीजिए। नहीं, ये तो अच्छा है ना। आवर मोटो, आवर टारगेट ओनली चैलेंज। हम सिर्फ चुनौती को ही अपना वो लेते हैं। तो हमारी तरफ दोनों तरफ से चुनौती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार अपना उम्मीदवार चुनेगा, अपना उम्मीदवार चुनेंगे और बाहरी उम्मीदवार और जो नॉन परफॉर्मर है खास करके, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जगह से आकर के देश में चुनाव नहीं लड़ सकते। कहीं के लोग कहीं भी आके चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी पार्टी के लोग कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। इन लोगों का परफॉर्मेंस, इन लोगों की जो उपलब्धियाँ हैं वो भी यहाँ की जनता जानती है। उन्हें एक फ्रेश और 1977 से एक तरह से मुजफ्फरपुर में बाहर के लोग ही, दिग्विजय नारायण सिंह के बाद बाहर के लोग ही यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। इससे भी मुजफ्फरपुर की बदहाली हुई है और ये शहर इस लायक नहीं है जिस लायक इस मुजफ्फरपुर का टेस्ट ऊँचा है। मुजफ्फरपुर को इस बार मुक्ति दिलाने के नाम पे यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ काफ़ी धार्मिक स्थल हैं, काफ़ी यहाँ पे पौराणिक स्थल भी हैं, उन सब के रिवाइवल के लिए भी काम होगा। यहाँ प्रदूषण से, जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी और इसी सब एजेंडे को लेकर के औद्योगिकरण होगा। बिहार के लोगों का, खास करके मुजफ्फरपुर के लोगों का कुछ इस तरह का मास्टर प्लान बना करके यहाँ के लोगों को माइग्रेशन, एटलीस्ट लेबर बेस्ड माइग्रेशन को रोकना होगा। ये सब मेरा प्रयास रहेगा और मजबूती से रहेगा। हमने इस दिशा में कार्य भी किया है, काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया है। समय आने दीजिए, सब दिखाई देगा।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533